देश में आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम फैसले के बाद गौरव अग्रवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आवारा कुत्ता मत कीजिए, बिल्कुल कहिए मत। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। क्योंकि दीज आर आवर डॉग्स। ये जो डॉग लवर्स अपने आप को कहते हैं, इन्होंने NGO बना रखी है, इनको फॉरेन फंडिंग मिलती है और इन्होंने ही सारे स्टरलाइजेशन के काम भी ले रखे हैं और उसमें भी भारी भ्रष्टाचार है। The government to get strictest laws for these voiceless animals। अभी तक 50 रुपया फाइन है। क्यों नहीं आए लॉज? क्योंकि वो वोट बैंक्स नहीं है। ये जो लोग अपने आप को एनिमल लवर्स कहते हैं, इनको कभी आपने गाय पे बोलते देखा है? कटती है तो, बकरा कटता है तो बोला है? वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ज्यादा दिक्कत हो तो उनको अपने घर लेके जाओ। मैं उनको ये बोलूंगी, जब गरीबों को खाना खिलाया जाता है, भंडारे लगाए जाते हैं और गंदगी फैलाई जाती है, सारे गरीबों को घर ले जाइए। अगर 3 महीने की बच्ची को पकड़ के कोई कुत्तों का झुंड खा लिया तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि किसने अटैक किया, कब किया। We are ready to fight for voiceless until unless we'll get the justice. इंसान और जानवर, खासकर वो जो वाइल्ड ना हो, क्या वो साथ रह सकते हैं? देखिए, पालतू जानवरों की तो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि तो लंबे समय से चला आ रहा है और सनातन धर्म में तो हर भगवान के साथ साथ आप जानते हैं उनकी सवारी कोई ना कोई जानवर ही होता है। लेकिन अभी देश में एक बहस छिड़ी हुई है इन स्ट्रे डॉग्स को लेकर, इनको खिलाने को लेकर। जैसे वो आप देख रहे हैं, एक लेडी वहां पर उन स्ट्रे डॉग्स को खाना खिला रही हैं, इसी को लेकर पूरी बहस छिड़ी हुई है और मामला अब सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जाकर पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ हार्श कमेंट कर चुकी है और कुछ करने वाली है, या मतलब कुछ फैसला करने वाली है। कमेंट तो उन्होंने किया जो डॉग लवर्स को पसंद नहीं आया। हमने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पर इन स्ट्रे डॉग्स की वजह से लोगों की जान गई है, लोग घायल हुए हैं, झुंड में आकर उन पर हमला कर देते हैं, तो उसको भी कोई सही नहीं ठहरा सकता। तो ये बहस बहुत बड़ी हो चुकी है कि इन स्ट्रे डॉग्स का ये जो खतरा है, इसको कैसे हटाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट पे तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन ग्राउंड पर हम उतरकर एक संपूर्ण पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं। वो जो इनके लिए खड़े हैं और वो जो इनके खिलाफ खड़े हैं, दोनों क्या कह रहे हैं और दोनों के अपने क्या तर्क हैं और दोनों चाहते क्या हैं, ये सब आपके सामने रखेंगे। एक संपूर्ण विश्लेषण अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपके सामने रखूंगा। तो एक एनिमल एक्टिविस्ट, डॉग फीडर या कहें एनिमल फीडर माला तुली इस वक्त मेरे साथ हैं और मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए। ये केवल डॉग्स को नहीं फीड कराती हैं, ये चीलों को भी, कौवों को भी फीड कराती हैं। इन्होंने चिकन के टुकड़े थोड़े यहाँ पे अभी डाले हैं और उसके बाद देखिए कैसे एकदम से चीलें मंडरा रही हैं। मैम, क्या हो रहा है ये मैं आई रेस्क्यू ऑल्सो, सिर्फ खाना ही नहीं खिलाते, मैं रेस्क्यू भी करती हूँ। और जानवरों और चीलों के लिए ही नहीं, मैं क्या कहते हैं, इंसानों के लिए भी जो नाइंसाफी होती है उनके खिलाफ भी लड़ती हूँ। ये देखिए, ये हॉर्न बजाया जा रहा है, ये गाड़ी का हॉर्न सुनते ही यहाँ पे अब डॉग्स आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही हॉर्न बजाते हैं और वो हॉर्न सुन के मेरे सारे जो मैं 160 डॉग्स को खिलाती हूँ लास्ट 20 इयर्स से, ये है चिकन, चावल और सूप। जो बुढ़े जानवर हैं उनके लिए सूप भी पड़ता है। एक दिन में कितना खर्चा होता है इसका आप पे? मेरा खर्चा होता है 33 kgs of rice per day and plus chicken around 10-12 kgs every day। फूड चेन होता है जो कि सबको समझना चाहिए। हम खुद वेजिटेरियन हैं, लेकिन जानवरों को अब मैं घास तो खिला नहीं सकती। पहले हमें अंदर अलाउड था जाना और ये मेरे 4 फीडिंग पॉइंट स्टेडियम के अंदर थे। Inside the stadium, मेरे 4 फीडिंग। Sweetie, every dog has a name. Every dog has been sterilized by me, vaccinated. Sweetie come, पारी, Sweetie पारी। सबको स्टरलाइज कराया है। ये स्टरलाइज कराने की जिम्मेदारी या खाना खिलाने की जिम्मेदारी ये किसी इंडिविजुअल की क्यों है? ये एमसीडी या सिविक एजेंसीज क्यों नहीं कर रही हैं? ये आप हमारे गवर्नमेंट से पूछिए, जिनके लॉज इतने इंसिपिड और वीक हैं कि अगर कोई कुत्ता मार भी देता है, किल कर देता है, बर्न कर देता है,
रेप कर देता है, उसके ऊपर FIR नहीं होती और 50 रुपया वो फेंक के चला जाता है कि ये लीजिए 50 रुपया फाइन है ना, ले लीजिए 50 रुपया, हमने तो मार दिया। इन लोगों ने वो जो स्टेडियम में पैरा ओलंपिक्स के टाइम हुआ था 3 अक्टूबर को, वो उन्होंने बोला कि ये नेशनल शेम है कि बाहर का एक कुत्ता आपका आके काट गया। मैंने कहा मैं एक एक कुत्ते को जानती हूँ बाय नेम एंड बाय फेस, जिसकी आप फोटो दिखा रहे हैं कि ये कुत्ता उसको काट के गया है, प्लेयर को, इंटरनेशनल प्लेयर को। उससे हम लोग ने बाइट्स भी ले ली, सब कुछ कर लिया, बट दे हैव जस्ट ट्रीटेड मी। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, देखिए मेरे को बोल दिया बाहर खिलाइए। माला जी से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी मिले थे और वो मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा। माला जी से जो हम मिले थे सुप्रीम कोर्ट में, माला जी से बात हुई थी। अभी तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना कि आप जैसे लोगों को कि डॉग फीड करा रहे हो, कल इस डॉग ने किसी को काटा तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। ले लेंगे आप जिम्मेदारी? बिल्कुल लेंगे। आप इसके लिए सजा भुगतने को तैयार हैं? बिल्कुल भुगतने को तैयार है, लेकिन उनको भी सजा दीजिए जो इनको रोज मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं, जो बाकी लोग भी जो लोग मार रहे हैं और रेप कर रहे हैं, उनको भी सजा दीजिए ना। ये बेजुबान अगर किसी को काट लेता है, इट इज द सर्कमस्टांसेस। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ज्यादा दिक्कत हो तो उनको अपने घर लेके जाओ। बिल्कुल, बस यही तो बात है। अगली बार से मैं सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लॉ दे देते हैं कि हम घर ले जाएं, मैं उनको ये बोलूंगी जब गरीबों को खाना खिलाया जाता है, भंडारे लगाए जाते हैं और गंदगी फैलाई जाती है, सारे गरीबों को घर ले जाइए, सारे रेपिस्ट क्रिमिनल्स को भी घर ले जाइए, क्योंकि आप अगर उनको खिला रहे हैं या उनकी तरफ से तरफदारी कर रहे हैं तो फिर ये क्या लॉजिक हुआ? दिस इज नो लॉजिक, एब्सोल्युटली इलॉजिकल, एंड आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू गेट स्ट्रिक्टेस्ट लॉज फॉर दीज वॉइसलेस एनिमल्स। अभी तक 50 रुपया फाइन है, क्यों नहीं आए लॉज? क्योंकि वो वोट बैंक्स नहीं है। मैं तो साफ बोलती हूँ, दे आर नॉट वोट। एंड ऊपर से ये 4-5 साल से ये जो आपके नेता हैं जिनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका है, वो लोग अपना पूरा उठ के आ रहे हैं। पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया, चलो कुत्तों के पीछे लग जाओ। कुत्तों का आतंक, कुत्तों का आतंक। मुझे समझ में आ रहा है आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, नाम नहीं लेते। मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी। थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर विजय गोयल जी हैं, जो कि इसको लेकर पिटिशनर भी हैं और उन्होंने स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ पिटीशन भी डाली हुई है। विजय जी, पहले तो आपका स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। क्या है मुद्दा आपका, आप क्यों खिलाफ हैं स्ट्रे डॉग्स के? देखिए, हमारे देश में कुत्तों के कोई कभी खिलाफ नहीं है जी, पहली बात तो ये है जाके। पर मुझे याद है कि हमारी माँ बचपन के अंदर एक रोटी गाय की निकालती थी तो एक रोटी कुत्ते की निकालती थी, पर तब कुत्ते बड़ी संख्या में कम थे जी। अब कुत्तों की संख्या करोड़ों में हो गई है जी। एक अनुमान के अनुसार पूरे देश के अंदर 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं और अकेली दिल्ली के अंदर 10 लाख से ज़्यादा कुत्ते हैं और लगभग 1 लाख कुत्ते हर रोज़ काटते हैं पूरे देश के अंदर। आप समझिए, अकेली दिल्ली के अंदर 3000 कुत्तों के काटने के रोज मामले आते हैं। आप RRML के अंदर, सफदरजंग के अंदर चले जाइए, आपको लंबी लंबी लाइनें लगाएंगी जी। तो जब आवारा कुत्तों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि बच्चे सुरक्षित नहीं, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं, महिला सुरक्षित नहीं, आप पार्क में सैर नहीं कर सकते हैं बिना लाठी लिए हुए, बच्चों ने घर से निकलना बंद कर दिया है, पेरेंट्स ने भेजना बंद कर दिया है, फ्लैटों में वो तो बंद हो गए हैं और आवारा कुत्ते सड़कों के ऊपर आ गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि 2 साल पहले हमने आवारा कुत्तों के खिलाफ आंदोलन चलाया, इस बात को लेकर कि भाई इन आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए, नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी लाई जाए। आप आवारा कुत्ते कह रहे हैं, डॉग लवर्स को तो सबसे पहले आपत्ति इसी पे कि आप उनको आवारा क्यों कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो को एग्जिस्टेंस है, वो हमारे कम्युनिटी के मेंबर हैं। डॉग लवर्स तो उनको कहते हैं ये मेरे बच्चे, अगर आपने सुना होगा तो तो बच्चों को सड़कों पे क्यों छोड़ रखा है? अपने घरों के अंदर लेके जाओ, वहाँ पर उनको फीडिंग करो, किसी को कोई एतराज नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर ACB रूल सही से फॉलो किए जाएं, म्यूनिसिपैलिटीज, MCD जैसी संस्थाएं सही से काम करें तो ये दिक्कत ही ना हो, क्योंकि वो उनको सही से स्टरलाइजेशन नहीं होता, उनको एग्रेसिव होने देते हैं, उनको खाना सही से नहीं दिया जाता, इसलिए भूखे रहते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? उनको ABC रूल सही से लागू हो उसके लिए वो कुछ मदद कर रहे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं क्या? और जब कुत्तों की संख्या इतनी बढ़ गई है तो अगर आप आज इनको 12 करोड़ को स्टरलाइज भी कर दोगे तो वो काटना थोड़ी छोड़ देंगे जी। लेकिन आपने स्टरलाइजेशन पे भी फोकस किया है, स्टरलाइजेशन नहीं हो रहा है तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैं समझता हूँ कि वैसे तो सोसाइटी जिम्मेदार है, क्योंकि लोग काम करने वाली सोसाइटी हैं। बाकी तो ये काम कॉरपोरेशंस का है, राज्य सरकारों का है, जिनको स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन का काम करना है। पर सवाल ये है, और मज़े की बात देखिए, ये जो डॉग लवर्स अपने आप को कहते हैं, इन्होंने NGO बना रखी है, इनको फॉरेन फंडिंग मिलती है और इन्होंने ही सारे स्टरलाइजेशन के काम भी ले रखे हैं और उसमें भी भारी भ्रष्टाचार है। आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, ये सब NGOs हैं
जिन्होंने काम ले रखा है जो सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। इनको अपनी दुकानें बंद होने का डर है, इनको फंडिंग नहीं मिला करेगी, इसलिए सोच रहे हैं कुत्ते यहाँ पर रहेंगे, दवाइयाँ भी बिकेंगी, वैक्सीन भी बिकेगी, इनकी एनजीओस को फंडिंग भी मिलेगी और इनकी दुकानें चलती रहेंगी। वो कह रहे हैं कि इंसान की जान की वैल्यू है तो जानवर की जान की वैल्यू क्यों नहीं है? और क्या वो आज इंसान- से नहीं, पुराने जमाने से इंसान और जानवर साथ रहते आ रहे हाँ, हैं। साथ रहेंगे ना, अभी भी रहेंगे ना साथ। ये जो लोग अपने आप को एनिमल लवर्स कहते हैं, इनको कभी आपने गाय पे बोलते देखा है? कटती है तो, बकरा कटता है तो बोला है, मुर्गा कटते है तो बोला है? कभी नहीं ये बोलेंगे जाके जी। पर जब आवारा कुत्ते इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पे लोगों को काट रहे हैं, आज दिल्ली की किसी आरडब्ल्यूए में चले जाइए, वो आरडब्ल्यूए साफ आपको कहेगी हमें इन कुत्तों से जान छुड़ाओ। ये बात तो सही है कि डॉग्स के अटैक बढ़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि केवल उसके लिए कुत्ते जिम्मेदार हैं, या आपको लगता है कि जिन लोगों को पैसा दिया जाता है, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो सिविक एजेंसीज हों, चाहे वो सरकारें हों, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई होती तो ये हालत नहीं होती? सबसे पहले तो इन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई जो सड़कों पे खाना डालना शुरू हो गए जाके। फिर उन्होंने नहीं जिम्मेदारी बनाई जिन्होंने स्टरलाइजेशन का काम करना था। पहला सोल्यूशन ये है सबसे बड़ा कि इनको स्ट्रीट डॉग्स को सड़कों से हटाया जाए, और दूसरा इनको फिर शेल्टर होम्स के अंदर भेजा जाए, और उससे भी पहले जो काटने वाले कुत्ते हैं उनको अगर एक बार काट लिया उसने तो उसको किसी हालत के अंदर छोड़ा ना जाए, और उसके बाद स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन वो काम होना है, और उसके बाद डेजिग्नेशन प्लेस बने। जब तक कोई और इलाज नहीं आता या सारे शेल्टर होम नहीं बनते तब उनको वहाँ खाना खिलाया जाए। ये सारे इलाज हैं ना।